राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। उसकी करुणा कैसी अनमोल है, उसकी सच्चाई आकाश मंडल में है। उसकी करुणा कैसी अनमोल है, उसकी सच्चाई आकाश मंडल में है। उसकी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, उसके सारे नियम आता सागर समान। उसकी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, उसके सारे नियम आता सागर समान। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। यहोवा महान स्तुति के योग्य है। आओ सराहो, मिलकर उसको बजे। यहोवा महान स्तुति के योग्य है। आओ सराहो, मिलकर उसको बजे। उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे,
देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। यहोवा महान स्तुति के योग्य है। आओ सराहो मिलकर उसको बजे। यहोवा महान स्तुति के योग्य है। आओ सराहो मिलकर उसको बजे। उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। शाबाला मारी थारा माला करते हैं समय के लिए। आज की अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज फास्टिंग प्रेयर के प्रभु चौथे सेक्शन में खुदा आप हमें लेके आए, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। आज का वचन दीजिए, वचन की तरफ हमसे बात कीजिए। आज का वचन 30, 60, 100 गुना फल देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे का सारा सुंदर समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगह पे बैठेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा के लिए। आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर मित्तल है, मैं उनका वेलकम करना चाहता हूँ। हम जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के दास के लिए।
सबको जय मसीह की। तो आज का प्रचार के लिए मेरा विषय है क्लेश के दिनों में या संकट के दिनों में हमारा लंगर परमेश्वर का वचन पे डालना है। मतलब हमारे क्लेश के दिनों में परमेश्वर का वचन हमारा जिंदगी में कैसा काम करेगा। तो लंगर मतलब क्या है? एंकर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। एंकर क्यों डालते हैं? ये लंगर क्यों डालते हैं? आपको पता है, ये नेवी में जो काम किया है उसको सब पता है। हम जो समंदर के किनारे रहते हैं उसको सब पता है। जब शिप जहाज को एम्बार्क करने के लिए, मतलब जहाज पोर्ट में डालते खड़ा होते हैं तो तूफान ये उसका लहरें आते हैं तो जहाज जो है इधर उधर जाएगा। तो क्या है, एक लंगर डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं? वो जहाज का बाहर डालते हैं, अंदर नहीं डालते हैं, जहाज का बाहर डालता है। तो हमारा जिंदगी में लहरें आएगा, क्लेश के लहरें आएगा, कुछ भी आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, हमारा लंगर हमारे ऊपर नहीं, किसी के और नहीं, हमारा लंगर किधर पे डालने का? परमेश्वर पर डालने का। तो परमेश्वर का इच्छा ये है, परमेश्वर का आशा ये है कि हम क्लेशों के समय पर परमेश्वर पर हम सहारा लूं, इंसानों पे नहीं। क्योंकि बताते हैं जो परमेश्वर पर वो सहारा लेते हैं, परमेश्वर उसका मदद करते हैं। और बताते हैं जो इंसानों पर, घोड़ों पर, राजाओं पर जो सहारा लेता है वो श्रापित है। तो हम क्या है, अभी सबके पास पैसा है, ज्यादातर लोगों के पास पैसा है, इंश्योरेंस होते हैं, ये सब होते हैं। अमेरिका में जाओ, किसी को परमेश्वर का जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि है ना, सरकार पेंशन देते हैं, इंश्योरेंस से अच्छा हॉस्पिटल है, सुख सुविधाएं अच्छा है। तो क्या है, अभी परमेश्वर का जरूरत नहीं है। कोई कुछ प्रॉब्लम, बच्चों को डांटेगा, जाएगा पुलिस में केस फाइल करने के लिए बच्चों, तो बच्चों को पिता और पेरेंट्स के अलग करते हैं कुछ ही दिनों के लिए। तो वैसा सब सुविधाएं हैं। लेकिन क्या है, जो किसी को कुछ नहीं है, क्या वो ऊपर देखते हैं, क्योंकि उसका लंगर, उसका सहारा परमेश्वर ही है। तो ऐसा एक आदत हमारा अंदर भी होना है। पहला सहारा हमेशा परमेश्वर पर डालना, परमेश्वर पर सहारा रखना। ठीक है, कोई तो बीमारी, सिर्फ बड़ा बीमारी आएगा तो परमेश्वर के पास जाएगा, छोटे बीमारी आएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, ये विक्स डालेगा, पैरासिटामोल खाएगा, गोली खाएगा। वैसा मत करो। छोटा या बड़ा चीजों, हर चीजों को परमेश्वर पर सहारा लो। तो हमारा क्लेश का दिन परमेश्वर का एक योजना है। परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसका जिंदगी में परमेश्वर क्लेश डालते हैं, दुख डालते हैं, ये क्योंकि वो परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक डिजाइन है। तो अगर आप मसीह में है, आपका जिंदगी में क्लेश होगा। वो परमेश्वर ने बताया तुम्हें ये जिंदगी में क्लेश है। देखो, याकूब और ईसा है, सॉरी ऐसा याकूब और ऐसा है। जब ऐसा परमेश्वर का भक्त नहीं था, लेकिन याकूब परमेश्वर का एक बड़ा भक्त था। लेकिन जब वायदा किया हुआ देश में जब याकूब प्रवेश कर रहे, आपको पता है दूध के साथ वो लड़ाई किया। दूध ने क्या किया, उसका इधर का नस तोड़ दिया। उसके बाद याकूब लंगड़ा हो गया। जैसा हम चलते हैं वैसा याकूब को चल नहीं पाता। ईसो को कुछ नहीं किया, ईसो के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अंत तक याकूब का हालत ऐसा था। और अभी भी परमेश्वर बताते हैं याकूब को, परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, किसका परमेश्वर है? अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। और वह बताने के लिए परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होता। तो मैं ये बताते हैं हमारा सबका जिंदगी में क्लेश है, लेकिन हमारा क्लेश से भी बड़ा एक परमेश्वर हमारा साथ है, वो हमेशा याद रखना। तो क्लेश मतलब क्या है? क्लेश मतलब क्या है? जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं चलते हैं।
28 साल तक मेरा जिंदगी बहुत अच्छा था, बढ़िया था, दोस्त लोग था, ये था वो था, लेकिन जब क्लेश आया मैं परमेश्वर को और देखा। अभी मुझे पता है मुझे मेरे जिंदगी में क्लेश है, दिक्कतें, परेशानियां हैं, लेकिन मैं उसको देखता नहीं, मैं परमेश्वर के ऊपर देखते हैं। उसको बोलते हैं डीफोकस। डीफोकस, डीफोकस मतलब क्या है? क्लेश के ऊपर मत देखो, परमेश्वर की ओर देखो। दाऊद इस ऐसा किया। भजन संहिता पढ़ेगा तो आपको दाऊद का एक उदाहरण बताएगा। उसका जिंदगी में बहुत क्लेश आया, लेकिन वो बताते हैं मैं उधर देखेगा, मेरा सहारा, मेरे आंखें पर्वत की ओर देखेगा, मेरा सहारा वहां से आएगा। तो पर्वत उधर देखो, ऊपर देखो, वहां से सहारा आएगा। तो परमेश्वर क्यों हमारा जिंदगी में क्लेश डालते हैं? इसका जरूरत क्या है जी क्लेश डालने का? वो एक डिजाइन ऐसा क्यों करते हैं परमेश्वर? तो पहला है, परमेश्वर हमारा ध्यान परमेश्वर पर आकर्षित करने के लिए परमेश्वर हमारा अंदर क्लेश डालते हैं। अगर मेरे जिंदगी में क्लेश नहीं आया, मैं आज ये प्रचार नहीं करता था। अगर मेरे जिंदगी में क्लेश नहीं आया, मैं कभी ये किताब नहीं पढ़ने वाला था, प्रार्थना नहीं करने वाला था। पता नहीं मैं आज जिंदा होगा ये नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा जिंदगी कैसा था। तो परमेश्वर ने मेरे क्लेश डाला, मैं काम किया, मैं डॉक्टरों पर, मैं बाइबल कुछ नहीं पढ़ा था उस समय, लेकिन मुझे पता था परमेश्वर ही मुझे छुटकारा। वो कैसा, वो एक सोच विचार मेरा मन में आया, मुझे अभी भी पता नहीं, लेकिन उस समय भी मैं क्या है, परमेश्वर का सहारा लिया। ठीक है, तो परमेश्वर ये ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, हमारा जिंदगी में क्लेश डालते। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में, सब ठीक से चल रहे, किसको चाहिए परमेश्वर को? कोई ढूंढेगा, कोई खोजेगा परमेश्वर को? नहीं खोजेगा। कौन जाएगा जी अनंत जीवन के लिए? कोई भी नहीं जाएगा। कौन देखेगा परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का कृपा क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का वायदाएं क्या है, प्रतिज्ञाएं क्या है? कौन देखेगा? किसको भी नहीं चाहिए। जाएगा चर्च में, जाएगा चंदा डालकर वापस आएगा और सीधा जाएगा दोस्तों के साथ। मैं ऐसा करता था, चर्च में जाता था 11:30 बजे, 12 बजे शुरू होते, छुट्टी होते ना, पीते रहता था 6 बजे तक। उसके बाद फुटबॉल खेलने के लिए जाता। तो आज का दिन तो चर्च जाता था मैं, ऐसे नहीं था चर्च नहीं जाता, चर्च जाता था, लेकिन ऐसा चीज से था। तो दूसरा, पापों से दूर करने के लिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्लेश डालते हैं। अगर आपका जिंदगी में पाप का स्वभाव अभी भी है, परमेश्वर आपको क्या है, मोड़ के एक गड्ढा में डाल देगा। और उसका दाऊद बताते हैं, तेरा हाथ मेरा दाएं और बाएं तुमने बंद किया और उसके ऊपर तेरा हाथ रखा है। मतलब इधर उधर नहीं जा सकते हैं दाऊद को। ऐसा एक अवस्था में, एक परिस्थिति में दाऊद को डाला। कभी भी हमारे जिंदगी में ऐसा परमेश्वर तोड़ मोड़ के गड्ढे में डाल, थोड़ा दिन, थोड़ा कई साल उधर रहो तुम, क्योंकि छुटकारा मिलना है। किससे? बीमारी से नहीं, पाप से छुटकारा। हमारा स्वभाव में परिवर्तन देगा तो परमेश्वर इसके लिए डिसिप्लिन करेगा हमें, जैसा याकूब का किया। ये स्वर्गदूत का क्या जरूरत था? उसका नस पकड़ने का क्या जरूरत था जी? अरे छोड़ दे, ये बोलते छोड़ दो मुझे, सवेरा हो गए, जाने दो मुझे। उसके बाद छोड़ दिया, याकूब जीत लिया। उसके बाद जाने का समय थोड़ा नस पकड़ कर अभी लंगड़ा हुआ। तो ये है परमेश्वर का योजना। देखिए, परमेश्वर का मकसद है हमारा पवित्रता है, पापों से छुटकारा। इसके लिए परमेश्वर कुछ भी करेगा हमको। हाँ, उसको पता है क्या करने के लिए, कैसे करने के लिए उसको पता है। ठीक है, भजन संहिता 119 उसका 71 और 72। भजन संहिता 119 उसका 71 और 72। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। मेरे लिए भला ही हुआ, मतलब मेरा जो क्लेश है, मेरा दुख है, क्या हुआ? मेरे नुकसान के लिए नहीं, मेरा भलाई के लिए हुआ है। आगे पढ़िए। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं।
जब क्लेश आया, दुख आया, क्या हुआ? परमेश्वर का विधि क्या है वो सीखना शुरू किया। आगे पढ़िए। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। बस तो बताते हैं तेरी विधियों सबसे उत्तम है। तो क्लेश में पड़ा वो मेरा भलाई के लिए है। क्यों? तेरा विधियों और आज्ञाओं को पालन करने के लिए मैं अभी सीख रहा हूं। तो ऐसा क्लेश आएगा, हमेशा सोचना पाप से छुटकारा मिलना के लिए परमेश्वर का मकसद है। और दूसरा आयत पढ़िए, इब्रानी का पत्री 5:8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। कौन? यीशु मसीह के बारे में बताते। दुख उठाकर आज्ञा माना सीखी। तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में दुख डालते हैं ताकि हम उसका आज्ञाकारी बनो। अगर हमारे जिंदगी में इतना दुख नहीं होगा, सब ठीक से चलते हैं, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए बहुत दिक्कत है जी। ये बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, वचन सुनकर भी हम परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलते हैं कभी कभी। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे जिंदगी में, ये बाइबल नहीं पढ़ेगा, परमेश्वर का करीब कभी नहीं आएगा। और रोमियो का पत्री 5वां अध्याय 1 से 5 तक पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यह नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी घमंड करें। जब क्लेश, आप कैसे वैसा मत सोचिए क्या बता रहे, क्लेशों में घमंड करने। अगर नहीं हो सकते तो प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, परमेश्वर ये जो वचन है क्लेश में घमंड करने के लिए मुझे सिखाइए, क्लेश में घमंड करने के लिए मुझे मदद कीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर का एक मकसद होगा। पौलुस लिखा है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये वचन लिखा है। तो क्लेश में घमंड करने का, तो क्लेश सच्ची में है ना, अच्छा है, क्लेश अच्छा है। थोड़ा क्लेश मसीह जिंदगी में अच्छा है। क्लेशों में घमंड करे। क्यों घमंड करे? यह जानकर कि क्लेशों से धीरज, क्लेशों से क्या होता है? उत्पन्न होता है, क्लेशों से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होते हैं। खरे निकलने से आशा उत्पन्न, तो आशा क्या करते हैं? और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होते। तो सबसे पहले पौलुस किसके बारे में बताते हैं? क्लेश के बारे में बताते हैं। और क्लेश क्या क्या उत्पन्न करते हैं? आशा उत्पन्न करते हैं, खराई उत्पन्न करते हैं, और क्या उत्पन्न करते हैं? धीरज उत्पन्न करते हैं। तो सबका फाउंडेशन पौलुस क्या बताते हैं? सबसे पहले क्लेश। तो क्लेश सहना अच्छा है। ठीक है, मैं आपको कितना अच्छा लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन क्लेश में आएगा तब और परमेश्वर को अब पता चलेगा परमेश्वर कितना अच्छा है। क्लेश के समय में दाऊद ने एक भजन संगीता में बताया, चख के देखो परमेश्वर कितना मीठा है। वो क्लेश के समय में लिखा वो भजन संगीत था। खुशी का दिन में नहीं रखा। खुशी का दिन क्या हुआ? खुशी का दिन राजा बन गया दाऊद, पाप में पड़ गया। जब क्लेश में पड़ा था वो क्या है? परमेश्वर के ओर देखते, प्रार्थना करके करते रहता था, लेकिन सब ठीक हो गया। क्या हुआ? छत पे घूमते रहता था। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता है, इसलिए हमें भजन संगीता 51 हमें मिला। इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर का योजना है हमारे जिंदगी में क्लेश डालना। और सबसे लास्ट है, जब क्लेश हो हमारी जिंदगी में है तो क्या होता है? उसके पुत्र के स्वभाव में हम अनुरूप होते हैं। अगर क्लेश नहीं है, कभी भी हम यीशु मसीह के वो स्वभाव के अनुरूप नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वो एक पैटर्न
परमेश्वर का एक डिजाइन वैसा है। पुत्र के अनुरूप होने के लिए हमारे जिंदगी में क्लेश होना जरूरी है। तो कभी मत सोचिए ये क्लेश हमारा दोष के लिए है, वो हमारा भलाई के लिए है। तो क्लेश के लिए हमेशा धन्यवाद करो परमेश्वर को। कोई बीमारी है, परमेश्वर धन्यवाद, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करो। पौलुस ने यही बताया, क्योंकि ये ही परमेश्वर का इच्छा है। पौलुस ने ही ये बताया सिर्फ खुशी में आप परमेश्वर को धन्यवाद करो, नहीं, हर वक्त, हर समय में, हर बातों पर परमेश्वर को धन्यवाद रखो। दानियल का जिंदगी आपने देखा है, एक रेखा उसके विरुद्ध आया, उसने क्या किया, जैसे वो कर रहा था वैसा वो खिड़की खोलकर यरूशलेम के ओर देखा, परमेश्वर को धन्यवाद किया। उसको, आपको पता है अंत में परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। तो हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। पौलुस सीलास जब फिलिप्पी का बंदी गृह में था, उसको वो बंदी था, उसी समय क्या किया उसने, परमेश्वर को धन्यवाद किया। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ है। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आया, तो उसका 3 दिन पहले यीशु मसीह क्या करता था, भजन गाकर, भजन संगीता गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करते पहाड़ में गया। और यीशु मसीह का अंत में क्या हुआ, उसका मरा, लेकिन मृत्यु उसका अंत नहीं हुआ, तीसरा दिन जी उठा। तो हमारा जिंदगी में क्लेश होगा, क्लेशों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करेगा और वचन में पकड़ के रखो। मैं पहले बताया, लंगर डालो किसमें, परमेश्वर में ही लंगर डालो, क्योंकि वो ही हमारा चट्टान है। तो क्लेश हमें कभी नाश करने के लिए नहीं है, हमें डेवलप करने के लिए क्लेश होता है मसीह जिंदगी में, दूसरा जिंदगी में नहीं, मसीह जिंदगी में। क्लेश हमारा उन्नति के लिए, हमेशा सोचो क्लेश मेरा उन्नति के लिए है, मेरा नाश करने के लिए नहीं होता है। तो मैं बताया परमेश्वर हमारा, जैसा दाऊद बता रहा है, परमेश्वर मेरा किला है, किला और चट्टान है। दुर्ग क्या बताया, दुर्ग, फोर्ट को क्या बताया हिंदी में, गढ़। परमेश्वर हमारा गढ़ है और चट्टान है। संकट के दिनों में, कौन सा दिनों में, संकट के दिनों में, यानी क्लेश के दिनों में हमारा चट्टान है और क्या है, गढ़ है ना, गढ़ है कौन, परमेश्वर। वो और यशायाह नबी उसका 26:4 यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान है, सदा भरोसा रख, क्योंकि सनातन चट्टान है, मतलब अंत नहीं है। सदा भरोसा रखना, क्यों, परमेश्वर सनातन चट्टान है। चट्टान देखिए, चट्टान से क्या क्या होता है, हमारा घर का नींव डालते हैं चट्टान से, और चट्टान से क्या होते हैं, बहुत सारा किला किससे बनाते हैं, दुर्ग कैसे, चट्टान से बनाते हैं। कई चीजें हैं जो स्ट्रांग होते हैं, उसका एक मीनिंग है, एक क्या है, एक सिंबल है, चट्टान। तो हमारा चट्टान किस पर डालना है, परमेश्वर पर, सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए हम डालना है। वो आदत है, हम कल्टीवेट करना है। हमारा जिंदगी में एक ऐसा आदत होना चाहिए। भक्तों का जिंदगी देखो, अब्राहम का, किसी का जिंदगी देखो, कोई भी हालत में वो भरोसा परमेश्वर पर रखा। जब भजन संगीता सब पढ़ते हैं, हमेशा ये चट्टान के बारे में दाऊद और मूसा ये सब लिखा है। चट्टान, उसके बारे में वो एक इम्पोर्टेंस चट्टान को दिया है, पुराना नियम में भी और नया नियम में भी। तो परमेश्वर ये वचन हमें क्यों देते हैं, ये बाइबल के द्वारा हमें ये वचन देते हैं, हमारा नाश के लिए नहीं। जो वचन हमारा ये बाइबल में लिखा है, वैसा हमारा आत्मिक उन्नति होना है।
तो ये वचन हमारा क्लेश में हम उसको क्या करना है, पकड़ के रखना है, हमेशा मनन करना है। दाऊद, ये भजन संगीता उसका 57 का 1। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। एक मिनट, वो आए थे और एक बार पढ़िए। जब तक ये विपत्ति, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तो विपत्ति होगा लेकिन वो निकल जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। परमेश्वर जो विपत्ति आएगा, परमेश्वर उसके सामने एक रास्ता भी खोलेगा हमारे लिए। तो विपत्ति में जब तक विपत्ति ना चल जाएगा, मैं क्या करेगा, तेरे पंखों के तले शरण किए रहूंगा। तो जब तक विपत्तियां, हमारा क्लेश, दुख हमारे जिंदगी में है, कहां पे करना है, परमेश्वर का पंखों के तले हम शरण लेना है। जब रूत का किताब में हम पढ़ते हैं, रूत और उसका सासू माँ नवोमी मोवाब देश से यरूशलेम में आए, बेथलेहम में आया, तो इससे मिला, रूत का बोवस से मिला, रूत का हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड बोवस को मिला। तो बोवस एक वचन उसको बताया, एक बात बताया। बोवस ये बताया, बेटी आप डरो मत, क्योंकि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के पंखों के नीचे तुम शरण लिया है, तो डरो मत। तो क्यों नहीं डरना है? क्यों? तुमने इस्राएल का परमेश्वर यहोवा का पंखों के तले आपने शरण लिया है, इसलिए तुम डरो मत। तो जो मोवाब से आया वो क्या किया? सिर्फ इतना ही किया, परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, उसका शरण लिया। आपको पता है वो क्या करता था? भूख मिटाने के लिए क्या करता था? ये खेत में ये इकट्ठा करता था, उसको क्या बोलते? गेहूं नहीं, दूसरा एक चीज है, रागी नहीं, एक दाना, बिन्ना, कुछ वो क्या है, इकट्ठा करता था। उसका खेत नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बोवस का पत्नी हुआ। अभी वो जो पहला वो इकट्ठा करता था वो खेत, अभी वो खेत का इकट्ठा करने वाला नहीं, वो खेत का मालिक बन गया। सोचो, परमेश्वर पर शरण लिया तो परमेश्वर ने क्या किया? देखिए, मैं इधर प्रचार किए नहीं तो इधर प्रचार करने के लिए आया। मैं उदाहरण बताते, मुझे पता नहीं तो मैं एग्जाम्पल बताते, मैं ये इधर प्रचार करने के लिए आया। मुझे एक चर्च नहीं है, कुछ नहीं है, और प्रचार करने के लिए आया। वो चर्च परमेश्वर उसके बाद मुझे देते हैं। सोचो आप, मैं सोचा नहीं, मैं क्या किया? सिर्फ परमेश्वर के पंखों के तले शरण लिया। मोवाब में क्या था? गरीबी था, अकाल पड़ा था। मोवाब में अकाल पड़ा, कुछ खाने के लिए नहीं, इसलिए वो लोग क्या किया? बेथलेहम में आया तो कुछ खाने पीने के लिए मिलो, कुछ खाने पीने नहीं मिले। लेकिन अभी क्या है? बोवस वो देश का बड़ा एक धनी आदमी था। वो देश, वो पूरा खेत अभी रूत का भी हो गया। तो क्लेश जब तक निकल जाए, परमेश्वर पर शरण लो, परमेश्वर वो आपका भलाई के लिए करेगा। रोमियो का पत्र 8वां अध्याय में लिखा है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो सब चीज से मिलकर भलाई के लिए करते हैं। हमारा सामने कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं है मेरे सामने, लेकिन जैसे कोरह के, आसाफ या कोरह के पुत्र बताया है, चाहे समंदर गरजने दो, चाहे कुछ होने दो, आसमान गिरने दो, पृथ्वी इधर से ये जगह से निकलने दो, लेकिन मैं एक नदी दिख रहा है यरूशलेम में, मैं एक नदी दिख रहा है। यरूशलेम में किधर है नदी? नदी नहीं है।
यर्दन यरूशलेम में नहीं है। यरूशलेम में एक तालाब है, उसका नाम है शिलो, और दूसरा है किद्रोन बोल के एक छोटा सा नाला है, नदी नहीं है। लेकिन वो बताते हैं यरूशलेम में एक नदी है। नदी दिख रहे नहीं, नदी है। किधर है वो नदी? तो ये है आशा। यरूशलेम में एक नदी है। वो क्या करते हैं? वो पूरा यरूशलेम शहर को सींचते हैं। तो मैं बताता हूं, आपके सामने कुछ नहीं होगा, आपके सामने कुछ नहीं होगा। आप बोलते हैं सूखापन है, कुछ नहीं देख रहे, जैसे सारा का गर्भ सूखा था, ये सब बंद हो गया। लेकिन अब्राहम बता रहे मुझे एक पुत्र जनेगा। तो सूखापन आपका जिंदगी में कुछ हरियाली नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, डरो मत, आशा रखो, उसके पंखों के साथ नीचे शरण लो। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सबको सृष्टि किया और वो वचन के द्वारा ही सबको संभालते हैं, और उसको पता है वो वचन से क्या क्या करने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन समर्थी वचन है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, मरा हुआ वचन नहीं है। वो वचन उसका काम करेगा, किया है। आइए पृथ्वी को देखो, आसमां के देखो, चांद तारों के देखो, वो सब परमेश्वर का वचन से निकला है। वो वचन का समर्थ अभी भी उस पर प्रभाव है। वो वचन के द्वारा सब कुछ चलते हैं। एक दिन वो ये वचन एक नियम के द्वारा चलते हैं जी। सूरज के देखो कहां पर उठते हैं, कहां पर वो डूबते हैं। चांद तारे को देखो, पृथ्वी को देखो, सबको एक नियम के अनुसार चलते हैं। कौन रखा है, कौन करते हैं, इसलिए इब्रानी को पत्री में बताई, वो सबको सिर्फ बनाया नहीं, आपका हम सामर्थ्य वचन से उसको संभालते भी। और वो वचन ये जीवित वचन, प्रेरणा परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा है हुआ वचन। परमेश्वर बताते हैं मेरा वचन बिना कुछ काम करके वापस नहीं आएगा। अगर वो वचन आपके हृदय में जोड़ते हैं, वो वचन आपका अंदर काम करेगा। वो वचन से होता है पवित्रता ही, और वो वचन से होता है हमारा आशा, और वो वचन से होता है हमारा विश्वास। वो वचन से सब कुछ होता है। तो वचन एक काम करता है आपकी जिंदगी में। आप नहीं जानते हैं ये। मेरा अंदर अभी किडनी मेरा क्या काम करता है मुझे पता नहीं है। मेरे ब्लड क्या करते हैं मुझे पता, मेरा हार्ट क्या करता है मुझे पता नहीं है। मेरे अंदर सब कुछ कितना केमिकल रिएक्शन होता है एक सेकंड में। जो मेरा बॉडी अभी देख रहे हैं आप लोग, एक सेकंड के बाद वो बॉडी नहीं है, क्योंकि उतना सारा करोड़ों केमिकल रिएक्शन एक सेकंड में हो रहा है। ब्रेन में क्या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन वैसा ही है वचन आपका जिंदगी में क्या करता है आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा और जाओ आपको पता चलेगा वचन क्या क्या किया है। तो वचन क्या करते हैं, तो वचन क्या करना चाहिए, वचन को क्या करना चाहिए? पहला है पढ़ना है वचन। दूसरा है उसको मनन करना है, भूलना मत। वचन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम भूल जाते हैं, क्योंकि वचन एक बीज जैसा है। शैतान क्या करते हैं, वो बीज को लेके जाते हैं। शैतान का सबसे बड़ा काम है वचन को, वो बीज को लेके जाना। वो ग्रो नहीं, मतलब वो क्या है, ग्रो को क्या बोलते हैं हिंदी में, बढ़ने को नहीं देते हैं। वो कई चिंता डालते हैं, इधर जाते उधर जाते, बात करते ये करते वो करते हैं, बढ़ने नहीं देता है। तो वचन बढ़ने दीजिए आपका मन में। तो वचन तो क्या करना है, मनन करने का। तीसरा है उस पर विश्वास करने का। विश्वास मतलब क्या है, जो वचन में लिखा है वैसा ही है, उस पर शक मत करना, बिल्कुल शक मत करना। 14 है वो उसका प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। जब भी कुछ वचन आप देखते हैं उसका अप्लाई करो, करके देखो।
अगर बताते हैं सुसमाचार का प्रचार करो, प्रचार करो। विधवाओं और इसको क्या है, अनाथ को मदद करो, उसको जाके मिलो। किधर भी होगा एक विधवा, किधर भी होगा एक अनाथ, जाके मिलो। दुश्मनों को प्रेम करना है, करो। हमसे नहीं होगा फिर भी करो, करने का प्रार्थना करो कम से कम। तो वचन जो लिखा है उसके अनुसार करना। तो आप लोग पूछेगा, आप करता है क्या? सबको यही प्रॉब्लम है ना, करता है क्या? आप करता है क्या भैया? करता है। मैं पहले नहीं करता था मतलब करने का इच्छा था मेरे अंदर, लेकिन करता नहीं था। लेकिन जब करना शुरू किया, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाते हैं। आप करना शुरू करो, परमेश्वर मदद करेगा। तो हमारा करने से क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अभी मुझे क्या है, मैं इधर आया, गुरदासपुर में आया, मुझे पता नहीं, मैं परमेश्वर का ये वचन पढ़ के आया, जाके प्रचार करो, बाकी सब परमेश्वर संभालेगा। ये सब मैं पढ़ के आया, मैं दूसरों को किसी को नहीं बताया, चिट्ठी नहीं लिखा और बताया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, वैसा कोई बहाना नहीं बनाया। मैंने कुछ बहाना नहीं बनाया, मैं आया, बाकी सब परमेश्वर ने इधर किया। अभी तक क्या है, खाना पीना है, रहने के लिए जगह है, एक गाड़ी मिला, तो परमेश्वर अभी सुसमाचार प्रचार करने के लिए जगह मिला। मुझे पता नहीं कहाँ पे जाऊँ, पंजाब में, केरला है तो मुझे पता है, उसका जियोग्राफी मुझे पता है, कौन सा जगह है, किधर है। लेकिन ये पंजाब का मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कई रास्ता मुझे खोल दिया। तो क्यों मैं परमेश्वर का वचन का वो मेरा जिंदगी में मैं करना शुरू किया। अभी भी है जी, अभी भी है, बहुत सारा है, अभी भी है, आगे है वो वचन के अनुसार चलने के लिए। लेकिन थोड़ा करके में जाते हैं। तो अप्लाई करना आपका जिंदगी में। और 14 है उसका ओबे करना, वो वचन में लिखा है, उसका आज्ञाओं का पालन करना। ये चारों आपका जिंदगी में होगा ना, परमेश्वर कुछ सचमुच आप लोग कुछ इतना मत कुछ नहीं करने का, ये सब करो, बाकी परमेश्वर आपका करेगा। अभी मैं 2 साल हुआ, कुछ काम नहीं है जी। कई घरों में 2 लोग काम करते हैं और मेरे से किराया लेते हैं। पास्टर जी 1000 रुपये दो, 3 दिन के बाद देगा। 500 रुपया दो, 3 दिन के बाद। मैं झूठ नहीं बता रहे, गूगल पे में है, आपको कोई शक है तो दिखाते हैं। तो मैं क्या सोचे, अभी मुझे कुछ नहीं काम है, मैं जो लोग काम करते हैं उसके घर में, कई घर में 4 लोग काम करते हैं, उसको मैं क्या है किराया देते हैं। और क्या है, दूसरों को मदद करने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे मदद किया है। मेरा चर्च में चंदा देने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मुझे पता नहीं, अभी तक परमेश्वर मुझे चलाया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो वैसा ही अप्लाई करो आपका जिंदगी में, ठीक है। तो मैं ये वचन समाप्त करते हैं। तो मैं पहले बताया क्लेश होगा, लेकिन हमारा लंगर हमेशा उधर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, उसका सहारा लो। ये क्लेश का दिन हमेशा वैसा नहीं रहेगा, वो एक दिन निकल जाएगा। तब तक उतना आप कुछ मत सोचो, कुछ मत, उसका पंखों के तले आप क्या है आराम करो। एक आयत है भजन संगीत, बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। बी स्टिल एंड नो, मलयालम में बताते 46 का 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। चुप हो जाओ मतलब ऐसे नहीं मुंह बंद करो, चुप जाओ मतलब विश्राम करो परमेश्वर पर। जैसा ये कुर्सी पर बैठते हैं ना, वैसा विश्राम करो और जानो मैं परमेश्वर हूँ। तो मुझे पता है कई लोगों के जिंदगी में अभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कुछ कर पाते हैं। कुछ क्या है करना है, लेकिन होता नहीं। कैसे कभी कई योजनाएं करते हैं, लेकिन होता नहीं। तो क्या करने का, चुप हो जाओ, विश्राम करो और जानो मैं परमेश्वर हूं। वो एक दिन रास्ता खोलेगा। मैं एक मेरा दोस्त का एक कहानी बताते। मेरा एक दोस्त है गिरीश, वो ब्राह्मण
परिवार से मसीह में आया और एक मसीह लड़की से एक के साथ उसका शादी किया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 10 साल 10 महीना यानी 11 साल उसको बच्चे नहीं हुआ। 2 बार वो बहन का बहुत ब्लीडिंग हुआ, पूरा होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने बच गया। तो 11 साल उसका कोई बच्चे नहीं था। तो क्या है वो लोग, क्या है, फिर भी परमेश्वर पर लगे रहा। बहुत अच्छा विश्वासी है गिरीश, मुझे पता है। उसका वाइफ का नाम है मरियम। एक महीना नहीं, 3 हफ्ते पहले मुझे एक मैसेज आया, एक बेटी हुआ। कितना साल के बाद? 11 साल के बाद। तो वो क्या किया? कुछ नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास में रहा। 11वां साल उसको मुझे भी खुश हुआ। मुझे भी जैसे मुझे बेटी हुआ वैसा भी मुझे खुश हुआ, क्योंकि मेरा खास दोस्त है। मैं उसको 8वीं क्लास से मैं जानता हूँ और मुझे अभी पता चला वो मसीह में आया। लेकिन परमेश्वर ने उसके ज़िंदगी में क्या किया, उसको वो जब मसीह में आए उसके घर से भगा दिया। वो कार में सोता था, घर नहीं तो उसको कार में सोता था। और कई लोग बोला कि जो उसका वो धर्म छोड़ के आया, इसके लिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है, इसलिए बच्चे को नहीं दिया, वो सब किया। लेकिन 11वां साल उसका बेटी को मिला। तो परमेश्वर में मैं ये क्यों बताया, मतलब हमारे ज़िंदगी में क्लेश आएगा, दुख आएगा, लेकिन परमेश्वर एक रास्ता खोलेगा। तब तक चुपचाप रहो और जानो यहोवा ही परमेश्वर हो। चलो परमेश्वर आपको मदद करे, परमेश्वर पर लंगर डालने के लिए और परमेश्वर पर शरण लेने के लिए, क्लेशों में दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। और ये मौका दिया पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आमेन, हालेलुया। अर्पण करो शमधरे रिखदा न बलगा शमधरे। आमेन, हालेलुया। मैंने एक भजन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब शाम का समय आने से पहले मैंने एक बार पवित्र आत्मा के लिए अपना कान लगाया कि क्या वचन बात करूं। आमेन, हालेलुया। तुरंत परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर एक वचन का प्रकाशित किया। गलाती का पत्री उसका आमेन, हालेलुया, 6 अध्याय का 14 वचन। वरन ऐसा ना हो अन्य किसी बात का घमंड करो। ये माइक ले लो, ये माइक। आमेन, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, आमेन, हालेलुया जीसस, आमेन, हालेलुया। पर ऐसा ना हो कि हाँ, मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, आगे। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। आमेन, हालेलुया। ऐसे ये पढ़ेगा तो थोड़ा, आमेन, हालेलुया, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों बात किया? हमारा विषय था, आमेन, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेगा। आमेन, ये विषय था। हम पिछले दिन से ये सुन रहा था कि हमारा शरीर का लालसा और अभिलाषा यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ाओ, है ना, क्रूस में चढ़ाओ। यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम कतना रहित हो,
तुम नया सृष्टि बन जाओ। क्या बनना है? नया, न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि बनना है। हालेलुया। पूरा 6 अध्याय लिखने के समय पर आमेन, हालेलुया, एक लोग वहां पे उपदेश कर रहा था, कुछ लोग वहां पे कलीसिया के अंदर उपदेश कर रहा था कि कतना करना है, कतना करना चाहिए। यहूदी धर्म में कतना जरूरी है। यहूदी का धर्म में कतना 8वें दिन में कतना होना है। तो कतना यहूदी धर्म को व्यवस्था है। वो तो मसीह में विश्वास करके आया हुआ एक ग्रुप आमेन, अन्य जाति से भी है, यहूदियों से भी है। लेकिन यहूदी अपना धर्म में घमंड करता था, आमेन, प्रशंसा करता था। तो पौलुस बोलता है तुम मसीह में विश्वास करके आमेन, जो व्यवस्था का जुआ के अंदर से छुड़ाया हुआ तुम फिर वापस उसी जुआ में चले गया। आमेन। फिर बोल रहा है कि कुछ भी हो, कतना करो ना कतरा करो, तुम नया सृष्टि होना है, न्यू क्रिएशन होना है। हालेलुया। हम परमेश्वर का सृष्टि है ना, हम परमेश्वर का सृष्टि है। आमेन। जब यीशु को अपनाने का समय हम नया सृष्टि बन गया। कौन बना? नया सृष्टि बना। हालेलुया। पुराना बीत गया। पहले कोरिन्थियों का पत्री 5:7, सॉरी, दूसरे कोरिन्थियों का पत्री 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पहले कोरिन्थियों का पत्री 5 पहले कोरिन्थियों का पत्री 5:7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना बीत गया, नया आ गया। कहां पे लिखा है? दूसरे में लिखा है, पहले में लिखा है? दूसरे कोरिन्थियों का पत्री 5:17 है, सॉरी 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि में है। कौन है? नई, बोलो बोलो, नई सृष्टि है। देखो ये क्रिश्चियनिटी का बेस है। हालेलुया। तुम नई सृष्टि है। आमेन। हालेलुया। नई सृष्टि है। आगे। पुरानी बातें बीत गई, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गई है। आमेन। आपको पता है ये वचन का प्रकाशित अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बार बार पाप में रहेगा, नहीं तो पाप करेगा। क्यों? दोष लगाने वाला शैतान तुम्हारे पुराना जिंदगी को दिखाकर वो बोलेगा तुम पापी है, तुमने पाप किया है। आमेन। तो तुम्हें उसको देखकर बोलना है पुराना बीत गया, नया बन चुका है, मैं नया सृष्टि है, मसीह में मैं नया हूं। ओ कम ऑन, हालेलुया। आमेन। तो क्या बनना है? नया सृष्टि बनना है, न्यू क्रिएशन। आमेन। हमारे अंदर 2 स्वभाव है, एक पुराना मनुष्य का स्वभाव है, एक नया मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। आमेन। वक्त में पुराना मनुष्य बाहर निकल कर आता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है आमेन, नया मनुष्य को पहन लो। आमेन। वो प्रभु यीशु मसीह का अनुरूप है। 4:22 एफएसी 4:22। हालेलुया। एफएसी का पत्रिका उसका कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं, ये पुराना मनुष्य का प्रॉब्लम वो भरमाने वाला है। क्या है? भरमाने वाला। आमेन।
हालेलुया, धोखा देने वाला है। तुम्हें परमेश्वर का उपस्थिति से, हजूरी से बाहर निकालने के लिए बरमाने वाला है। शैतान का प्रत्येकता है, आमेन, ये शैतान का स्वभाव पुराना मनुष्य के अंदर है। आमेन, ओ कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ओके, अब यहां पे देखना, आमेन, ये भरमाने वाला पुराना मनुष्य, पढ़ो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो। हाँ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। आमेन, हालेलुया। हाँ, आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नया मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप। हाँ, देखो, ये नया मनुष्यत्व का प्रत्येकता, ये परमेश्वर के अनुरूप, हाँ, सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, पवित्रता में सृजा गया है। देखो, आमेन, समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। नया मनुष्यत्व को पहनना है। नया मनुष्यत्व के अंदर, आमेन, परमेश्वर का अनुरूप है, सच्चाई है, धार्मिकता है, और क्या है? आमेन, पवित्रता है। आमेन, ये नया मनुष्यत्व को पहनना है। आमेन, हालेलुया, आमेन। जब तुम परमेश्वर को अपने आप समर्पण करने के बाद, तुम्हारे मन को नया करके, तुम्हारे मन को नया बनते हैं, नया होते हैं, नया बन के नया मनुष्यत्व को पहनना है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का जिंदगी में तुम्हें नया सृष्टि बनना है, नया मन को नया करना है। और इस उपवास प्रार्थना का, आमेन, हालेलुया, उद्देश्य ये है, आज सुना हुआ वचन के अनुसार तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारा नया सृष्टि, नया मनुष्यत्व इस दिनों में बाहर आना है। पुराना स्वभाव नहीं है, पुराना मनुष्य। कोलोसी का पत्रिका में भी लिखा है, रोमियो का पत्रिका में भी लिखा है। आमेन, इसको हमने क्रूसिफाई किया है, इसको हमें क्रूस में चढ़ाया है। कौन सा वाला? आमेन, भरमाने वाला अभिलाष के समेत इस पुराना मनुष्य को क्रूस में चढ़ाया। गलाती में लिखा है, आमेन, शरीर के लालसा और अभिलाषा क्रूस में चढ़ाया। समझ में आया बात? आमेन। अभी अभिलाषा क्या है, लालसा क्या है, मैं प्रचार नहीं करूंगा, आपको पता है। आमेन, हालेलुया। ये भरमाने वाला अभिलाषा है। ये अभिलाषा, तुम्हारे शरीर का अभिलाषा तुम्हें, आमेन, कहां ले जाएगा? पाप की ओर ले जाने वाला अभिलाषा है। एक संसार की अभिलाषा, आमेन, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर से नहीं है, पिता का प्रेम का नहीं है, ये इस संसार का है। इस, आमेन, हालेलुया, पुराना मनुष्य का स्वभाव है। इस शरीर का स्वभाव को क्रूस में चढ़ाया गया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ, कितने लोग चाहता है मेरे अंदर नया मनुष्य बाहर आना है? आमेन। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताना चाहता हूं। अगर आप पवित्रताई का एक जिंदगी चाहता हो, समझ लो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। क्या है? क्या है? हम आमेन, हालेलुया। आज प्रभु के दास के साथ में आमेन बात करने के समय पर, आमेन, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर आत्मा और आमेन शरीर लड़ता है, मल्ल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध।
आमेन। आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार चलना है। शरीर खींचेगा, आमेन, आत्मा इधर खींचेगा। हमेशा इस लड़ाई होते आया। आमेन। पुराने नियम में अमालेक के विरोध, आमेन, इस्राएल खड़ा हो गया था। हमेशा अमालेक और इस्राएल के विरोध लड़ाई है। आमेन। अमालेक, आमेन, शरीर का अभिलाषा को दिखाता है। इस प्रकार गलाती का 5वीं अध्याय का, आमेन, हालेलुया, 16 वचन में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। तो हमारे शत्रु कौन है? शरीर का लालसा हमारा शत्रु है। अभी तक हमारे शत्रु पड़ोसी, नहीं तो रिश्तेदार, नहीं तो दोस्त, नहीं तो, आमेन, हालेलुया, हम उससे कॉम्पिट करता है। यहाँ पे एक दूसरे से कॉम्पिटिशन है। हमारे शत्रु वो है, उससे आगे हमें निकलना है ना। लेकिन बाइबल के अनुसार शरीर की लालसा हमारा दुश्मन है, शत्रु है। हमेशा ये लालसा है ना, आमेन। कयीन से बोला, पाप कहां पे खड़ा है? द्वार पर खड़ा है। आमेन। वहां पे उस वचन पढ़ना, पाप 4 में, अध्याय 4, उल्पत्ति उसका 4 का 5। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। ग्रहण, परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तुम क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? मुंह उदास क्यों है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तो भेंट ग्रहण क्यों नहीं हुआ? आगे। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमेन, हालेलुया। रोमियो का पत्रिका उसका 6 अध्याय का 14 वचन में बोला है, तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं है, तुम कृपा के अनुग्रह का अधीन में है, इसलिए तुम मौत से बच गया, मृत्यु से बच गया, पाप का फल से, मौत से बच गया। आमेन। तुम किसका अधीन में है? अनुग्रह का, यीशु मसीह का अनुग्रह का अधीन में है, यीशु मसीह का कृपा के अधीन में है। हालेलुया। आज ये पाप मेरे ऊपर प्रभुत्व नहीं कर सकता। मैं, हालेलुया, कृपा का अधीन है, मुझे आजादी मिला है। मेरा अंग धार्मिकता के लिए मैंने समर्पण किया है, अर्पण किया है। आमेन, हालेलुया। आज इस शरीर का लालसा से, शरीर का अभिलाषा से, आमेन, तुम्हें बचने के लिए तुम्हारा इस स्वभाव को क्या करना है? क्रूस में चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर चढ़ा तो नया सृष्टि होना है, नया सृष्टि बनना है, नया मनुष्यत्व को पहनना है। हालेलुया। इस वचन के बारे में आप लोग बाइबल पढ़ा है, इस वचन के बारे में आप लोग सोचा है? आमेन। मेरा शुरुआत में मैं बाइबल पढ़ने के समय पर मैं सबसे ज्यादा मनन करने वाला एक वचन था 4 का, ये एफएसी का पत्री 4 का 22, 23, 24। हमेशा मेरे सामने आने वाले का विषय था पुराना मनुष्य और नया मनुष्य। आमेन, हालेलुया। मैंने बहुत मैसेज इसके अंदर से सुना हूं, बहुत बार मैं इस विषय को पढ़ने के लिए प्रयास किया हूं। आमेन। मुझे जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, आप इसको समझना
बड़ा मुश्किल है। आमेन, हालेलुया। आपको नया मनुष्यत्व को पहनना है। कोलोसी का पत्री भी पढ़ के, क्योंकि वहां पे भी इस चीज को हम देख सकते। कोलोसी का पत्री 3 अध्याय में आई है, 3 अध्याय में, कोलोसियंस 3 अध्याय उसका आमेन, हालेलुया 9 एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखो, उतार डाला है। पुराना मनुष्य के काम के बारे में 8 पढ़ने से, 5 से नीचे पढ़ो, आपका पता चल जाएगा। एक बार 5 और 8 पढ़ना। इसलिए हाँ, अपने उन अंगों को मार डालो हाँ, जो पृथ्वी पर है, हाँ, पृथ्वी पर है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्ट कामना, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा का बराबर है। ये काम है। किसका काम है? पुराना मनुष्य का काम है। और 8 पढ़ो। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आमेन। कलीसिया को बोल रहा है ये सब बातें छोड़ दो। उसके बाद लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। आगे, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमेन, नया बनता जाता है। मेरा स्टेटमेंट ये है, तुम नया सृष्टि बनो। इस सृष्टि के रूप सृष्टि करने वाले का रूप है। समझ में आया? क्या समझ में आया? हालेलुया, आमेन। नया सृष्टि बनो, ये सृजनहार का रूप है। कौन चाहता है मुझे मेरे सृजनहार का रूप बनना है? पुराना उतार दो, नया पहन लो। आमेन। आज तुम्हारा फोकस, आज तुम्हारा ध्यान, आमेन, इस नया मनुष्य के, न्यू क्रिएशन के पास और नया मनुष्यत्व के ओर जाना है। हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाइए। हम अपने आप को परमेश्वर का उपस्थिति में, हजूरी में समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। शंदरे रिकदन बलग शंदरे, अपने आप को समर्पण करके इस गीत गाएगा। हमें नया मनुष्य को पहनना है। हमें आज हमारे जिंदगी परमेश्वर को हजूरी में अर्पण करेगा। कल हम इस गीत को गाया था। आमेन, हालेलुया। रमा शंदरे रिकादा रबलग शंदरे, आमेन, हालेलुया। अर्पण करना है। आमेन, अपने आप को परमेश्वर का उपस्थिति में, हजूरी में। शंधरे रिकाला तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं
यीशु मुझ में जीवित है। यीशु मुझ में अब जीवित है। मैं जीवित नहीं, मैं नहीं है, यीशु है। यीशु मुझ में जीवित मुंह खोल कर गाएगा। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। मुंह खोल कर। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ये तन मन धन तेरा, मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, जिंदगी को समर्पण करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। ग्रहण कर, सब कुछ है। स्वीकार कर, दिल से गाएगा, दिल से बोलेगा परमेश्वर के सामने। हो तेरा दिल से बोलेगा परमेश्वर। यीशु तुझे अर्पण करूं, ये गीत सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर।